ओम। सांख्य दर्शन के तृतीय अध्याय के 41वें सूत्र तक हमने कल पाठ किया था और उसमें विपर्यय के विषय में बतलाया गया था अवान्तर भेदाः पूर्ववत्। विपर्यय के सामान्य अवान्तर भेद वे ही हैं जो पहले बतलाए गए थे, अर्थात अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। और अगर हम सांख्य की भाषा में उनको कहें तो तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंध तामिश्र। इस प्रकार से ये 5 विपर्यय अर्थात जो हमारा मिथ्या ज्ञान है उसके भेद हैं। इसी प्रकार अशक्ति के भेदों का भी विवेचन समझना चाहिए। वहां पर कहा गया एवं इतरस्याः, इसी प्रकार इतरस्याः क्रम प्राप्त अगली अशक्ति के भेदों को पहले के समान समझ लेना चाहिए। जैसे विपर्यय के भेद थे उसी प्रकार से अशक्ति के भेदों को भी समझना चाहिए। जैसे विपर्यय में आधारों की विशेषता से भेदों का विवेचन किया है, ऐसे ही अशक्ति में किया जा सकता है। 11 इंद्रिय विघात तथा 17 बुद्धि विघात के आधार पर 28 प्रकार की अशक्ति का निरूपण किया गया है। अब क्रम प्राप्त तुष्टि के भेदों का निरूपण किया है। आध्यात्मिकादि भेदान्न वधा तुष्टि। तुष्टि आध्यात्मिका भेदात, आध्यात्मिक आदि भेद से नवधा 2 प्रकार की है। तुष्टि कितने प्रकार की है? 9 प्रकार की। विपर्यय 5 प्रकार के और सिद्धियां 8 प्रकार की। तो यहां यही बतलाया जा रहा है कि आध्यात्मिक आदि भेदान्न वधा तुष्टि। आध्यात्मिक आदि भेदों के आधार पर 9 प्रकार की तुष्टि होती है। आध्यात्मिक के 4 भेद हैं और बाह्य विषयक के 5, ये मिलकर 9 हो जाते हैं। आध्यात्मिक 4 प्रकार की तुष्टि है, प्रकृति, उपादान, काल और भाग्य। यह सब कुछ प्रकृति का परिणाम है, वही सब करती रहती है। मैं अपरिणामी हूं, चेतन हूं, मुझे क्या करना, इस प्रकार संतुष्ट होकर बैठ जाना प्रकृति नाम की तुष्टि है। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग, जो जैसा हो रहा है होने दो। तो ये जो जैसा हो रहा है होने दो की मान्यता आ जाती है, इसको दर्शनकार ने क्या कहा है? ये प्रकृति की तुष्टि है, प्रकृति नाम की तुष्टि है। इसी का दूसरा नाम है अंभ। दंड, कमंडल, अक्षमाला, कृष्ण मृगचर्म आदि के धारण कर लेने अथवा जटाजूट होकर संन्यास का ग्रहण कर लेने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, इस रूप में संतुष्ट हो जाना उपादान नामक संतुष्टि है। दूसरी तुष्टि क्या है? जो कल हम प्रश्न भी उठाए थे, समाधान भी कर रहे थे, कि कई लोग केवल ऐसा सोच करके भी संतुष्ट हो जाते हैं कि हमने अब तो संन्यास ले लिया, अब तो हमारी मुक्ति निश्चित है। तो जटा धारण कर ली, घर छोड़ दिया, कमंडल हाथ में ले लिया और समझने लगे कि बस हो गया काम। तो ये भी एक तुष्टि की अवस्था है कि हम पहले ही संतुष्ट हो गए, हमने प्राप्त नहीं किया जो हमें प्राप्त करना था, उसके लिए जितना प्रयत्न करना आवश्यक था वो नहीं किया, बीच में ही छोड़ करके, और हम तुष्ट हो गए। तो इसको उपादान नामक तुष्टि कहा है। और इसी का दूसरा नाम है सलिल। इसके बाद संन्यास लेकर थोड़ा बहुत जप तप करने पर कष्ट से बचने के लिए यह भावना कर लेना कि जब समय आएगा आप ही सिद्धि हो जाएगी, प्रत्येक कार्य अपने समय पर ही होता है, व्यर्थ आत्मज्ञान के लिए कष्ट क्यों उठाया जाए। ये काल नाम की तुष्टि है। एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, बहुत दोहराई जाती है, जब जब जो होना है तब तब सो होता है। तो ये किस प्रकार के लोग करते हैं कि थोड़ा पहले तो संन्यास ले लिया, और संन्यास लेकर के जब उनको बताया गया
सन्यास के समय, दीक्षा के समय में, कि अब आपका जो कार्य है वो क्या है, जप आदि के द्वारा, आसन प्राणायाम प्रत्याहार के द्वारा धारणा करते हुए संयम की अवस्था में पहुंच करके और आत्म साक्षात्कार की स्थिति को प्राप्त करना। उनको जब ये कहा जाता है तो थोड़े दिन तो जोश जोश में करते हैं और उसके बाद फिर सोचते हैं अरे जब होगा तो हो जाएगा, अब क्यों हम इसके लिए बिना बात मेहनत करें। हर कार्य अपने समय पर ही होता है। इसके लिए हेतु क्या देते हैं, भाई ज्यादा मेहनत करने से, हाथ पैर मारने से कुछ नहीं होगा, हर काम अपने समय पर ही होता है, इसलिए इसके लिए मेहनत करने से कोई लाभ नहीं है। इस प्रकार की जो तुष्टि है इसको काल नामक तुष्टि कहा गया है और इसका दूसरा नाम है ओघ। इसी प्रकार जब भाग्य में होगा आप ही धीरे धीरे आत्मज्ञान होता रहेगा। हमारे भाग्य में अगर आत्मज्ञान होना लिखा है तो अपने आप हो ही जाएगा, उसके लिए प्रयास करने की क्या जरूरत, जो भाग्य में होता है वो तो मिलता ही है ना। और उसके लिए वो अपना पक्ष को ठीक करने के लिए वो उदाहरण क्या देते हैं कि हम जो भाग्य में लिखवा करके लाए हैं उसको तो बदल नहीं सकते, इसलिए जब अगर भाग्य में लिखा होगा तो हमें सिद्धि हो जाएगी, अगर भाग्य में ही नहीं लिखा है तो सिद्धि कैसे होगी। तो ये इस प्रकार उनके लिए यम नियम का पालन, धारणा, ध्यान और अभ्यास अनावश्यक है, ऐसा जो सोच लेते हैं और बिना भाग्य के कुछ नहीं होता इस रूप में प्रतिष्ठ होकर बैठ जाते हैं, इसे भाग्य नामक तुष्टि कहा गया। चौथे प्रकार की जो तुष्टि है वो क्या है, भाग्य नामक तुष्टि है। इसका दूसरा नाम है वृष्टि। ये चार तुष्टि आध्यात्मिक इसलिए हैं क्योंकि ये भावना स्वयं अंतरात्मा में जागृत होती है, इन पर बाह्य उपनिपातों का कोई प्रभाव नहीं होता। ये सब बातें हमारे अंदर से ही जन्म ले रही हैं, हमें किसी ने रोका नहीं जप करने के लिए, लेकिन हमारा खुद ही मन नहीं कर रहा जप करने का, हमारी खुद ही इच्छा नहीं, हम कष्ट उठाने को तैयार नहीं, हम एक स्थान पर बैठने को तैयार नहीं, हम बाहरी विषयों से मन को हटाने को तैयार नहीं, हम भाग्य के भरोसे स्वयं अपने आप पुरुषार्थ से दूर हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये चारों की चारों तुष्टियां चूंकि अपने द्वारा उत्पन्न हो रही हैं, अंदर से उत्पन्न हो रही हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है, इनको आध्यात्मिक कहा गया। और जो पांच बाह्य विषयक तुष्टि हैं वहां बाह्य उपनिपात ही भावनाओं के विषय रहते हैं। शब्द आदि पांच विषयों में अर्जन, रक्षण, क्षय, भोग और हिंसा, इन दोषों के कारण जो उनमें उपरम की भावना जागृत हो जाती है उतने में ही संतुष्ट होकर जिज्ञासु बैठ जाता है, आगे आत्मज्ञान के लिए यत्नशील नहीं रहता। विषयों के अर्जन के लिए खेती, पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग धंधे आदि बहुत कष्टकर कार्य करने पड़ते हैं। यह विचार करके जो विषयों से उपरत होने में ही अपने आप को कृतकृत्य मान लेता है, यह पांचवी तुष्टि है। अब कई बार हम जब संतुष्ट होने की बात कहते हैं तो ये प्रश्न अक्सर उठाया जाता है, लोग कहते हैं कि भाई संतुष्ट हो जाएं तो फिर संसार के सारे धंधे रुक जाएंगे, ये उन्नति जो हो रही है ये उन्नति फिर कैसे होगी। तो यहां पर इस बात को समझना चाहिए कि इसको भारतीय शास्त्रों ने और वेदों ने इस बात को क्या कहा है, इसको दोष के रूप में गिना है, इसको गुण के रूप में नहीं गिना है। कि आप अगर इसलिए क्योंकि व्यापार करने के लिए, अधिक उपार्जन करने के लिए, कृषि आदि करने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है, उस मेहनत से बचने के लिए आप जाकर के जंगल में बैठ जाएं और कहें जी हमें तो इंटरेस्ट ही नहीं है किसी विषय में, हमें तो आवश्यकता ही नहीं है, हमारा तो वैराग्य हो गया। तो इस प्रकार से, इस कारण से, आलस्य के कारण जो उपजा हुआ वैराग्य है वो वास्तव में वैराग्य नहीं होता है। और ये जो है एक प्रकार की तुष्टि है। विषयों का अर्जन करके राजा, बंधु बांधव आदि और चोर आदि से उनकी रक्षा करने में अत्यंत कष्ट है, इस भावना से विषयों के परित्याग मात्र में संतुष्ट हो जाना, ये छठी तुष्टि है। तो एक तो आलस्य के कारण से, और उसके बाद दूसरा भय के कारण से,
तीसरा, रक्षा करने पर भी उपभोग के कारण फिर से ये क्षीण हो जाते हैं, इनके अर्जन रक्षण में कष्ट ही कष्ट है, इस भावना से विषयों में उपरति होना और उतने ही में संतुष्ट रह जाना सातवीं प्रकार की तुष्टि है। अरे ये तो खाया पिया तो फिर खत्म ही हो जाना है, इसके लिए क्यों बार बार रोज रोज खाएं रोज रोज कमाएं, इस प्रकार की जो बातें हैं, इस प्रकार की जो संतुष्टि है वो सातवें आठवें प्रकार की तुष्टि है। और अर्जन रक्षण क्षय का प्रतिकार और भोग आदि के रहने पर जब यह भावना होती है कि समस्त भोग अन्य प्राणियों को कष्ट पहुंचाए बिना नहीं हो सकते, इसलिए विषयों को भोगना दूसरे प्राणियों की हिंसा करना है, इस भावना से विषयों में उपराम हो जाना और इतने ही से संतुष्ट रहना, ये नवे प्रकार की तुष्टि है। अब अपने मन में ही ये भी विचार आदमी पाल लेता है कि भाई अगर मैं ज्यादा मेहनत से कमाऊंगा तो दूसरों का भोग जो है, दूसरों का हिस्सा जो है वो मैं खा जाऊंगा, मैं कमा लूंगा। तो इस प्रकार से भी वो मन को समझा लेता अपने आप। तो ये प्रकार कौन सा है? नौवें प्रकार की ये तुष्टि है। और अंतिम 5 बाह्य विषयक तुष्टियों के दूसरे नाम यथाक्रम पार, सुपार, पारावार, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ है। ये जो 5 तुष्टियां हैं बाह्य, 4 आंतरिक और 5 बाह्य, ये 9 प्रकार की जो तुष्टियां हैं। तो जैसे पहले 4 के नाम बतलाए थे, अंतिम जो 5 हैं उनके नाम क्या हैं? पार, सुपार, पारावार, अनुत्तमांभ और उत्तमांभ। केवल विषयों के अर्जन आदि की उपरति में संतुष्ट होकर बैठ जाने, उसी को उन्नत स्थिति समझ लेने और आगे आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न न करने के कारण ही इन्हें मोक्ष के मार्ग में बाधक माना गया है। तो जो व्यक्ति मोक्ष के लिए साधना कर रहा है, मुक्ति की जिसकी इच्छा है, वो व्यक्ति केवल ये सोच करके कि हमने तो सारे विषयों को छोड़ दिया, अब हम न पदार्थों को इकट्ठा कर रहे हैं, न हम कमाई के लिए जा रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, और यहीं संतुष्ट होकर बैठ गया और सोचने लगा कि इतने मात्र से ही मुक्ति हो जाएगी, तो ये तो केवल जो एक तरह से माना जाए तो यम और नियम का हिस्सा हुआ, ये पूरा कार्य नहीं हुआ अभी भी। पूरा कार्य होने के लिए तो फिर भी जो आगे की प्रक्रिया है उसको करना ही पड़ता है। तो जो यहीं पर संतुष्ट होकर के रह जाते हैं, रुक जाते हैं, उनको भी इस मोक्ष के मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है। इसलिए इस तुष्टि को बाधा के रूप में गिना गया है। और अंत में क्रम प्राप्त सिद्धि के भेदों का निरूपण सूत्रकार ने किया है। अब आगे 8 सिद्धियां बतलाई जाएंगी। ऊहादिभिः सिद्धिरष्टधा, सिद्धि ऊहादिभिः ऊह आदि भेदों के द्वारा अष्टधा 8 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं वो सुनिए। पहली है ऊह, दूसरी शब्द, तीसरी अध्ययन, चौथी आत्मिक दुख विघात, पांचवी भौतिक दुख विघात, छठी दैविक दुख विघात, सातवीं है सुहृद प्राप्ति और आठवीं दान। ये 8 प्रकार की सिद्धियां यहां पर बतलाई गई हैं। इनमें जो आत्मिक, भौतिक और दैविक, इन 3 प्रकार के दुखों के विघात रूपी जो सिद्धियां हैं, ये 3 ही मुख्य हैं। क्योंकि मनुष्य जीवन का जो प्रयोजन है, परम पुरुषार्थ है, वो शास्त्र ने यही बतलाया। अतः त्रिविध दुखात्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। इन तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से छुड़ाना ही इस शास्त्र का उद्देश्य है। और इन तीनों प्रकार के दुखों से छूटना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। तो इसलिए इन 8 सिद्धियों में जो आत्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात और दैविक दुख विघात है, इन तीनों को मुख्य गिना गया है। और इसी को प्राप्त करने के लिए सारा का सारा यत्न किया जाता है। शेष 5 प्रकार की सिद्धि इन मुख्य सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। जब साधन भूत सिद्धि जिज्ञासु को अपने में उलझा लेती है और उतने ही में वह अपने आप को कृतकृत्य समझने लगता है, तब ये सिद्धियां आत्मज्ञान में बाधक हो जाती हैं। तो अब हमारा उद्देश्य तो क्या था
कि 5 सहायक सिद्धियों के द्वारा जो हमारा लक्ष्य थी, ये 3 मुख्य सिद्धियां, इनको प्राप्त करना। लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति को सिद्धियां प्राप्त होती जाती हैं, वो उन्हीं में उलझ करके रह जाता है, और जो व्यक्ति उन सिद्धियों में उलझ करके रह जाते हैं, उनको फिर आगे का जो मार्ग है वो दुष्कर हो जाता है, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर इनका विवेचन किया गया है कि ये किस प्रकार से हैं और इनको कैसे समझना चाहिए। तो पहले बतलाया कि जब कोई व्यक्ति यह सोचने लगता है कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, किस तरह उसकी प्राप्ति की जा सकती है, इस प्रकार की भावनाओं से प्रेरित होकर प्रयत्न करता हुआ जब वह जिज्ञासु स्वयं या शास्त्र के स्वाध्याय तथा किसी गुरु की सहायता से आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो ये ऊह नाम की सिद्धि कही जाती है। इस सिद्धि का नाम क्या है? ऊह। हम लोग सामान्य भाषा में भी प्रयोग करते हैं ऊहापोह। इस शब्द का आपने सुना होगा। ऊहापोह मतलब कि मन के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, उन विचारों के कारण से, उन विचारों के मंथन के कारण से और उन्हीं की जो निवृत्ति है उसके लिए जब कोई व्यक्ति, जिसके मन में ये विचार उत्पन्न हुआ हो कि मुक्ति क्या है, आत्मा क्या है, ज्ञान क्या है, और इस ऊहापोह में वो किसी शास्त्र के माध्यम से, किसी गुरु के माध्यम से या स्वयं अध्ययन करके जब उस ज्ञान को प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की सिद्धि को ऊह सिद्धि कहा गया है। और ऐसे ही अध्ययन करते हुए जब किसी अन्य व्यक्ति के शब्द को सुनकर जब यह ज्ञान हो जाए कि मैं आत्मा चेतन स्वरूप हूं। अब एक तो यह था कि मन में शंका हुई, पुस्तकों को पढ़ा, गुरुजी के पास गए और वहां जाकर के ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा, किसी सत्संग में गए थे, उस सत्संग में जाकर के किसी विद्वान के मुख से हमने शब्द सुना, उस शब्द को सुनकर के हमारे मन में प्रेरणा हुई और उस प्रेरणा के द्वारा हम अपने स्वरूप को जानने के लिए कि मैं आत्मा चेतन स्वरूप हूं, यह प्रकृति जड़ तथा मुझसे सर्वथा पृथक है, और इस यथार्थता के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए जो प्रयत्न करता हुआ आत्मज्ञान की स्थिति तक पहुंच जाता है, तो इस सिद्धि को शब्द नामक सिद्धि कहा गया। जहां से जिसकी शुरुआत हुई है वहीं उसको सिद्धि के रूप में लिया गया। तो पहली ऊह से हुई थी, ऊहा से उत्पन्न हुई थी, इसलिए ऊह नामक सिद्धि है। दूसरी शब्द से हुई तो शब्द नामक सिद्धि है। जब विधि पूर्वक गुरु के समीप रहकर उसकी सेवा आदि करते हुए अध्यात्म शास्त्र का अध्ययन करके आत्मा की वास्तविकता को जानकर उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता हुआ आत्म साक्षात्कार जब जिज्ञासु कर लेता है, तो इसको अध्ययन नामक सिद्धि कहा गया। विधि पूर्वक गुरुकुल में गुरुजी के पास रहते हुए उनकी सेवा आदि करते हुए जब इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, तो उसको क्या कहा गया? अध्ययन नामक सिद्धि कहा गया। प्रारंभ में जो 3 दुख बतलाए गए, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों से छूट जाने की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जो मन में इच्छा होती है, उस इच्छा के लिए प्रयत्नशील होकर के आत्मज्ञानी होकर आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुखों से जब छूट जाता है, उनका विघात कर लेता है, तो इन 3 जो सिद्धियां हैं इनको क्या कहा गया? आत्मिक दुख विघात, भौतिक दुख विघात और दैविक दुख विघात। और इन्हीं तीनों को मुख्य रूप से सिद्धि माना गया है, जो इस शास्त्र का प्रयोजन है और मानव जीवन का प्रयोजन। इसके बाद जब किसी प्रकार से प्रत्युपकार की उपेक्षा न करते हुए केवल अपने मित्र को त्रिविध ताप से छुटकारा दिलाने की भावना से प्रेरित कोई ऐसा सुहृद मिल जाए जो आध्यात्म मार्ग में सहायता कर देता हुआ विवेक ज्ञान तक पहुंचा दे, इस प्रकार से संपन्न सिद्धि का नाम सुहृद प्राप्ति। आपका कोई हितैषी व्यक्ति आपको आपके भलाई के लिए किसी अच्छे मार्ग पर चलाए, आपको ये ज्ञान प्राप्त कराने के लिए प्रयत्नशील हो और उसके माध्यम से आपको ये ज्ञान प्राप्त हो जाए, इस मार्ग पर आप चल पड़े और उससे अगर आत्म साक्षात्कार की सिद्धि हो,
तो इसे सुहृद प्राप्ति कहा गया है। और उसके बाद 8वीं जो सिद्धि है वो दान है, जहां द्रव्य अथवा अन्य उपयोगी सामग्री देकर गुरु की सेवा करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया जाए। उनके आराधना से, उनके सानिध्य से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको दान नामक सिद्धि कहा गया है। विपर्य, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि के रूप में 50 प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग नाम से शास्त्र में प्रसिद्ध आध्यात्म मार्ग की अवस्थाओं का निरूपण किया गया। इनमें से प्रथम 3 आत्मज्ञान का अवरोध करने वाले हैं, अर्थात विपर्य, तुष्टि और जो अशक्ति है, ये तीनों के तीनों आत्मज्ञान में क्या है? बाधा है। लेकिन जो सिद्धि है वास्तव में अगर देखा जाए तो वो आत्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक है, लेकिन अगर उद्देश्य से भटक जाएं तो फिर वो भी बाधक के रूप में उपस्थित हो जाती है। तो फिर भी इसको हम साधक के रूप में गिनेंगे, क्योंकि उसके बिना प्राप्ति भी नहीं होगी, इसलिए सिद्धि को साधक के रूप में गिना गया है और विपर्य, अशक्ति और तुष्टि को बाधक के रूप में। तो अब यहां पर हम इन्हें समराइज कर लेते हैं फिर से एक बार। विपर्य क्या है? तो तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिश्र अर्थात द्वेष और अंध तामिश्र अर्थात अभिनिवेश। ये 5 प्रकार के विपर्य हैं। प्रकृति अर्थात अंभ, उपादान अर्थात सलिल, काल अर्थात ओघ, भाग्य अर्थात वृष्टि, अर्जनोपरम अर्थात पार, रक्षणोपरम अर्थात सुपार, क्षयोपरम अर्थात पार पार और अत्युत्परम भोगोपरम ये अनुत्तमांभ और हिंसोपरम उत्तमांभ। इस प्रकार से ये 9 जो हैं वो तुष्टियां हैं। इसके बाद ऊह अर्थात तार, शब्द सुतार, अध्ययन तार तार, आत्मिक दुख विघात प्रमोद, भौतिक दुख विघात प्रमुदित अथवा मुदित, दैविक दुख विघात मोदमान, सुहृद प्राप्ति रम्यक और दान अर्थात सदा प्रमुदित अथवा सदा मुदित। ये 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। तो हमने यहां देखा कि 5 विपर्य, 9 तुष्टि, 8 सिद्धि और इसके बाद अशक्ति के भेद कल बतलाए थे 28 हैं, उनको भी सुन लीजिए। हमारी जो 5 इंद्रियां हैं उनके हिसाब से किस प्रकार से ये होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, तो उसमें घ्राणवध यानी सूंघने की शक्ति का समाप्त हो जाना, रसनवध चखने की शक्ति का वध हो जाना, चक्षुर्वध देखने की शक्ति का नष्ट हो जाना, त्वग्वध स्पर्श की शक्ति का नष्ट हो जाना, श्रोत्रवध सुनने की शक्ति का वध हो जाना, वाग्वध बोलने की शक्ति का, वाणी कर्मेंद्रिय है, अब 5 कर्मेंद्रियों का है। वाणवध पाणिवध हाथों के शक्ति का चला जाना, पादवध चलने की शक्ति पैरों की शक्ति का चला जाना, पायुवध जो हमारा ये गुदा का जो हमारा पुरुष आदि निकालने का जो इंद्रिय है, जिसके द्वारा व्यक्ति का मल आदि मलमूत्र आदि का विसर्जन होता है, उस शक्ति का समाप्त हो जाना, और उपस्थवध अर्थात किसी व्यक्ति की जो जननेंद्रियां हैं उनकी शक्ति का नष्ट हो जाना। तो इस प्रकार से ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां की अशक्ति हो गई, तो ये 10 अशक्तियां हो गई। इसके बाद मनोवध मन का मर जाना, ये 11वीं इंद्रिय चली गई। इसके बाद इसके डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, क्योंकि मन में सवाल आया होगा मन कैसे मरता है, मैं समझ गया, तो इसके डिटेल में मैं बाद में जाऊंगा, अभी हम इनको सुन लें। फिर तुष्टिवध, अब तुष्टि में क्या था? प्रकृति, उपादान, काल, भाग्य, अर्जनोपरम, रक्षणोपरम, क्षयोपरम, अत्युत्परम, हिंसोपरम। तो जो 9 तुष्टियां हमने पहले देखी थी, उन 9 तुष्टियों का वध हो जाना, और जो 8 सिद्धियां थी उन 8 सिद्धियों का वध हो जाना। तो इस प्रकार से ये 8 और 9 17 और 11 28, ये 28 प्रकार की अशक्तियां हैं जो योग के मार्ग में बाधा हैं।
जो हमारे आत्मज्ञान के मार्ग में बाधा हैं, तो इनको इस रूप में गिना गया है। इस प्रकार से ये 28 और पिछले 22 कुल मिला के कितने हो गए? 50। ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये 50 यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। ये 50 प्रत्यय सर्ग अथवा बुद्धि सर्ग ऐसी अवस्था है जो आध्यात्म मार्ग में प्रतिकूल अथवा अनुकूल रूप में उपस्थित होती हैं। आदि भौतिक दृष्टि से प्रथम 25 तत्वों का अध्यात्म की दृष्टि से 10 अवस्थाओं में समावेश करके इस रूप में 60 तत्वों का विवेचन सांख्य शास्त्र द्वारा किया गया। तो एक और समझ लीजिए, 10 तत्व और हैं। एकत्व, अर्थ तत्व, पारार्थ्य, अन्यत्व, अकर्तृत्व, बहुत्व, अस्तित्व, वियोग, योग और स्थिति। ये 10 और 49 में जोड़ दीजिए तो कितने हो गए? 60। इस प्रकार से ये 60 चीजें हैं। इस प्रकार बुद्धि सर्ग और 10 मौलिक अर्थ मिलाकर 60 पदार्थों का आध्यात्म दृष्टि से इस शास्त्र में विवेचन हुआ है। इसी आधार पर इसका नाम षष्ठी तंत्र है। अब आपको याद आया होगा, जब मैंने इस शास्त्र की शुरुआत की थी तो आपको बतलाया था कि सांख्य शास्त्र को षष्ठी तंत्र कहा जाता है। वो षष्ठी तंत्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन 60 चीजों का इसमें विवेचन किया गया है। 10 मौलिक अर्थों का निरूपण तत्व समास सूत्रों में किया गया है। 50 बुद्धि सर्गों के संबंध में सूत्रकार अवशिष्ट निर्देश करता है। नेतरादितरहा नेन बिना, इतरात, इतर माने अन्य, उह आदि से, इतर हानेन विपर्य आदि का हान हुए बिना नहीं होती सिद्धि। अभी जिन 50 बुद्धि सर्गों का निरूपण किया गया है, इतर से अर्थात उह आदि से, इतर हान के बिना, विपर्य, अशक्ति, तुष्टि, इन तीनों की हानि के बिना अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती। अभीष्ट क्या है? हमको हमारे जो तीनों प्रकार के दुख हैं, उन दुखों से सर्वथा निवृत्ति हो जाना, ये हमारा इस शास्त्र के माध्यम से अभीष्ट लक्ष्य है। मानव जीवन का भी यही अभीष्ट लक्ष्य है कि त्रिविध दुखों से सर्वथा छूट जाना। तो उन त्रिविध दुखों से सर्वथा छूट जाने के लिए आवश्यक क्या है कि ये जो 3 बाधक हैं, विपर्य, अशक्ति और तुष्टि, इनसे हमारी छुट्टी हो जाए। जब तक इनसे हमारी छुट्टी नहीं होगी तब तक हम इससे भी छूट नहीं सकते, इन तीनों प्रकार के दुखों से छूट नहीं सकते। अब इसके बाद एक और प्रश्न किया गया था कि पहले ये पूछा गया था कि भाई जब सब चीजें एक जैसी हैं, इंद्रियां एक ही प्रकार के तत्वों से बनी हैं, तन्मात्राएं एक ही प्रकार के तत्वों से, अहंकार से निर्मित हुई हैं, इसी प्रकार से मन भी वैसा ही बना है, तो फिर ये दूसरे लोगों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार क्यों देखा जाता है? तो वहां पर बतलाया गया था कि कर्म के भेद के कारण से व्यक्ति भेद होता है। यहाँ फिर से उसी को विस्तार देते हुए यहाँ पर दर्शनकार कहते हैं, दैव आदि प्रभेदा, दैव आदि प्रभेदों वाली सृष्टि है। समस्त भोग वर्ग तथा उसके लिए प्रयत्न सर्ग काल में ही संभव हो सकते हैं। इसलिए मोक्ष के उपाय का प्रतिपादन करने के अनंतर सर्ग का विस्तार पूर्वक कथन करना उपयुक्त है। दैवादि रूप में सृष्टि अनेक प्रकार की होती है। यह केवल प्राणी जगत का वर्णन है। इसको संक्षेप से 14 विभागों में संग्रहित किया गया है, जो अति संक्षेप में 3 भागों में समाविष्ट हैं। 3 वर्ग कौन से हैं? दैव, तिर्यक और मानुष। अब यहाँ पर जो हम अलग अलग प्रकार के लोगों को देखते हैं, उन अलग अलग प्रकार के लोगों को या उनके व्यवहारों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहले है दैव, दूसरे तिर्यक और तीसरे मानुष। इस प्रकार की 3 प्रवृत्तियों के भागों में 14 को बांटा गया है। अब दैव 8 प्रकार का, तिर्यक 5 प्रकार का तथा मानुष 1 प्रकार का है। तो 8 प्रकार के दैव हैं, 5 प्रकार के तिर्यक हैं और मानुष जो है वो 1 प्रकार है। जैसे 13, 8 और 5 13 और 1 14 हो जाते हैं। और तत्व समास सूत्र में इसका निर्देश किया है। 8 प्रकार का दैव है। कौन कौन सा? ब्राह्म, प्राजापत्य, ऐन्द्र, पैत्र, गांधर्व, याक्ष, राक्षस और पैशाच। ये 8 प्रकार का दैव है।
5 प्रकार का तिर्यक सर्ग है। पशु, मृग, पक्षी, सरीसृप, स्थावर, ये 5 प्रकार के क्या हैं? तिर्यक। और ब्राह्मण से लगाकर चांडाल पर्यंत भूमंडल पर समस्त जो मानव हैं उनकी एक ही जाति है। अब यहां देखो एक और सिद्धांत आ रहा है। इस संसार में मनुष्यों के बीच जो घोर द्वेष का वातावरण है, उस द्वेष का कारण क्या है? मत मतांतर, जाति आदि की व्यवस्था। और यहां पर दर्शनकार इस बात को स्पष्ट करते हैं कि इस पूरी पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का हो और चाहे वो चांडाल वर्ण हो, मतलब शूद्र वर्ण का हो, अति शूद्र में चांडाल को गिना जाता है और ब्राह्मण, यहां से लेकर के वहां तक जितने भी मनुष्य शरीरधारी हैं वो सब एक जाति हैं। क्यों? क्योंकि सबका जन्म एक प्रकार से होता है, इसलिए उनकी जाति भी एक है। समाना प्रसवात्मिका जाति, जिनका जन्म एक प्रकार से होता है वो सब एक जाति में गिने जाते हैं। तो यहाँ ये 8 दैव, 5 तिर्यक और 1 मनुष्य, इस प्रकार से मिला करके ये 14 प्रकार के प्राणी हैं। प्रकृति परिणामिनी है, इसमें निरंतर प्रवृत्ति हुआ करती है। तब आत्मा के भोगापवर्ग को संपन्न करने के लिए उत्पन्न सर्ग कब तक चलता रहेगा? यदि सदा ऐसा ही रहे तो अपवर्ग की कल्पना नहीं हो सकती। ये ऐसा यहाँ पर प्रश्न किया गया कि अगर मान लीजिए आप जो कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो प्रकृति है, प्रकृति से सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, सर्ग जो हुआ है, ये किस लिए है? ये केवल और केवल प्राणियों के भोग और अपवर्ग की सिद्धि के लिए है। तो इस प्रकार से तो लगातार प्राणी जन्म लेते रहेंगे और जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त होते रहेंगे, कर्म करते रहेंगे और उनके फलों को भोगते रहेंगे। तो ऐसे देखा जाए तो किसी की भी मुक्ति कभी होना संभव नहीं है। तो ये कब तक चलता रहेगा? तो इसको समझाते हैं, आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंतम तत्कृते सृष्टिरा विवेकात्। तत्कृते आत्मा के लिए आ ब्रह्मस्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत सृष्टि ही सर्ग प्रवृत्ति अविवेकात, विवेक ज्ञान होने तक रहती है। क्या मतलब? ब्रह्मा से लेकर के स्थावर पर्यंत, यानी जो ब्रह्मा अर्थात जो सर्वज्ञानी है, सबसे ज्यादा ज्ञानवान हम किसको मानते हैं? ब्रह्मा को, जिसने अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा आदि चारों ऋषियों से चारों वेदों को ग्रहण किया और आगे मनुष्य सृष्टि को दिया, इसलिए ब्रह्मा को सबसे अधिक ज्ञानी माना जाता है। तो ब्रह्मा से लेकर के और जो घोर तम में या घोर तामिश्र में पड़े हुए जो प्राणी हैं, अर्थात जो वनस्पतियों का जिनको जन्म मिलता है, जिन्हें स्थावर की योनि मिलती है, उन तक बहुत विद्वान से लेकर के और बिल्कुल तमोगुणी जो प्राणी हैं, उन तक सबके लिए एक ही नियम लागू होता है। क्या लागू होता है? कि मुक्ति का एक ही मार्ग है, विवेक की प्राप्ति तक। जब तक विवेक की प्राप्ति नहीं होगी तब तक इस सृष्टि में निरंतर जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु को प्राप्त होना पड़ेगा। इस प्रकार का ये क्रम निरंतर चलता रहेगा। जब विवेक ज्ञान हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, विवेक ख्याति हो जाएगी, तभी उसका जो ये इन भूतों, पंच महाभूतों के साथ में और जो सूक्ष्म भूत हैं और जो इंद्रियां आदि सूक्ष्म शरीर है, उन सबके साथ में जो उसका वियोग है वो तभी संभव है जब उसको विवेक की स्थिति प्राप्त हो जाए। किसी एक पुरुष को विवेक ज्ञान होने पर प्रकृति की प्रवृत्ति रुद्ध हो जाती है, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। वस्तुतः प्रकृति की प्रवृत्ति तो कभी भी रुद्ध नहीं होती, पर जिस आत्मा को विवेक ज्ञान हो गया उसके लिए प्रकृति का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। इसलिए उसकी दृष्टि से प्रकृति का प्रवृत्त रहना या न रहना कोई विशेषता नहीं रखता। जब प्रकृति से उसका संपर्क ही नहीं रहा, तब भले ही प्रकृति प्रवृत्त रहे, उसके लिए वह अप्रवृत्त ही है। इसी भावना से विवेक ज्ञान होने से पहले तक प्रकृति की प्रवृत्ति बतलाई है, क्योंकि चेतन का प्रकृति के साथ संपर्क उसी समय तक रहता है,
उसके अनंतर आत्मा वृत्ति रूपता का परित्याग कर स्वरूप में अवस्थित होता है। यह अपवर्ग की स्थिति है। एक उदाहरण से समझेंगे इसको। यहां पर यह पूछा गया कि भाई इस प्रकार से जो जन्म लेकर के मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जो जन्म लेगा उसको भोग के लिए नाना प्रकार के कर्मों को करना पड़ेगा, और जो कर्म करेगा उसको फिर से भोग उपस्थित होगा और भोग के बाद में फिर कर्म के बंधन में पड़ना पड़ेगा। तो ऐसा देखा जाए तो कभी भी मुक्ति होगी नहीं। तो इस मुक्ति का साधन क्या है और किस प्रकार से होगी, और ये सर्ग का जो क्रम है, सृष्टि का जो क्रम है, कब तक चलता रहेगा। तो यहाँ पर उसका समाधान करते हुए सूत्रकार ने बतलाया कि ब्रह्मा से लेकर के अत्यंत तमोगुणी प्रवृत्ति तक के भी जो प्राणी हैं उनकी भी मुक्ति का मार्ग एक ही है कि जब तक उनको विवेक ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तब तक उनकी मुक्ति होना संभव नहीं है। लेकिन वो ये भी बतला रहे हैं यहाँ पर कि जिसकी मुक्ति हो गई उसके लिए तो प्रकृति का सर्ग रुक गया, अब उसको प्रकृति के तत्वों से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बाकी जो प्राणी हैं अभी उनके लिए वो सर्ग निरंतर चलता रहता है। इसे एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमें कोई यात्रा करनी है और उस यात्रा को करने के लिए हमने ट्रेन का टिकट बुक कराया। जब हम ट्रेन का टिकट बुक कराते हैं, हमें ट्रेन का समय पता चल गया कि हमारी ट्रेन मुंबई के बांद्रा स्टेशन से सुबह 11 बजे जाएगी। अब आप क्या करेंगे, आप जल्दी जल्दी 11 बजे से पहले किसी भी हालत में स्टेशन पहुंचने की तैयारी करेंगे, और जब 11 बज जाएंगे तब उसके बाद या उससे और 5-7 मिनट पहले से हर आने जाने वाली ट्रेन को आप ध्यान से देखेंगे कि ये हमारी तो नहीं है, ये हमारी तो नहीं है, ये हमारी तो नहीं है। और जब तक आप अपनी ट्रेन में बैठ नहीं जाएंगे तब तक आपकी उत्सुकता निरंतर बनी रहेगी। लेकिन जिस दिन आपको यात्रा नहीं करनी है उस दिन आप स्टेशन के पास से 10 बार भी अगर निकल जाएं तो भी आप किसी ट्रेन की तरफ एक बार भी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि उससे अब आपका कोई संपर्क ही नहीं, को मतलब ही नहीं है। हमें अपने काम से जाना है, ट्रेन से तो हमें जाना नहीं। जब हमें ट्रेन से जाना ही नहीं है तो हम ट्रेन की तरफ क्यों देखें। इसी प्रकार से जिसको विवेक ख्याति प्राप्त हो जाती है, जो आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाता है, जिसको अपने स्वरूप का आभास हो जाता है, उस व्यक्ति की फिर दृष्टि, उसकी वृत्तियां, उसका जो ध्यान है वो कभी सांसारिक पदार्थों की तरफ जाता ही नहीं है। वो केवल और केवल अपने स्वरूप में और फिर उसके बाद परमात्मा के स्वरूप में आनंदित होता हुआ मुक्त होकर के और इन सांसारिक त्रिविध दुखों से छूट करके सदैव आनंद में ही रहता है। जो आत्मा इस स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते उनके लिए प्रकृति प्रवृत्त रहती है और वे अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच लोकों अथवा योनियों में जन्मते और मरते रहते हैं। इसी अर्थ को यहाँ पर बतलाया है ऊर्ध्वम सत्व विशाला। सत्व विशाला, सत्व प्रधान सृष्टि ऊर्ध्वम उन्नत ऊंची होती है। तो अब जो जिनका अभी आत्म ज्ञान नहीं हुआ, जिनको, या जो अभी सांसारिक बंधनों में है, जिनको मुक्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है, उनके लिए सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहेगा। लेकिन इस सृष्टि के क्रम में कैसे चलेगा कि जो जिनमें जितना सतोगुण की प्रधानता होगी वो उतने उतने ऊंचे लोकों में होंगे। ऊंचे लोक से मतलब यहाँ पर दोनों प्रकार से लेना चाहिए। लोक में ऊंची स्थिति, ये भी ऊंचा लोक है, और जो उच्च लोक जिनकी हमने चर्चा की थी वो भी ऊंचा लोक है। तो यहाँ पर हम इस रूप में लेंगे कि जिस लोक में वो है उस लोक में वो ऊंची स्थिति में प्राप्त करके जितना जितना जिसमें सतोगुण की प्रधानता होगी, जितना जितना सतोगुण जिसमें ज्यादा होगा वो उच्च स्थिति में होगा, और जैसे जैसे रजोगुण बढ़ेगा उससे नीचे, और जैसे जैसे तमोगुण बनेगा उससे नीचे। तो इस प्रकार से उनके जो व्यवहार हैं, उनके जो शरीर हैं, उनकी योनियां हैं और उनका जो ज्ञान है, इसमें संसार में जो भेद देखा जाता है वो कर्मों के कारण से प्राप्त इन गुणों की विभिन्नता के कारण से होता है। समस्त शुभ कर्म सत्व में सत्व का परिणाम होते हैं, इसलिए सत्व बहुल सृष्टि उच्च लोकों अथवा योनियों में होती है। और यहाँ ऊर्ध्व पद का यही अभिप्राय है
कि सात्विक भावनाओं से युक्त व्यक्तियों का जन्म ऐसे माता पिता के घर होता है जहां आध्यात्मिक उन्नति अथवा आत्मज्ञान के लिए अधिकाधिक सुविधा प्राप्त हो। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक था, किसी कारण से उसका जो है देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो जो उसको अगला जन्म मिलेगा, क्योंकि उसमें इस जन्म में सत्व की प्रधानता है, वो सात्विक प्रवृत्तियों वाला है, तो अगला जन्म उसको ऐसे माता पिता के घर में मिलेगा जहां पर उसे सात्विकता के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो, ताकि वो अपनी यात्रा को वहां से आगे बढ़ा सके। ऐसी जगह पे नहीं होगा जहां पे उसको सात्विकता मिले ही नहीं। तो इस प्रकार से जैसा जिसका जो प्रारब्ध है उसके अनुसार होता है। जहां आध्यात्मिक उन्नति अथवा आत्मज्ञान के लिए अधिकाधिक सुविधाएं प्राप्त हों, ऐसे घरों में उन व्यक्तियों का जन्म होता है। इससे किसी लोक विशेष में जाने का तात्पर्य नहीं है। संसार सबका सब ही त्रिगुणात्मक है और इसलिए पृथ्वी और उसके समान अन्य लोकों की रचना में तमस का प्राधान्य ही रहता है, क्योंकि पंच महाभूत जो हैं वो तो तमस से जन्म लेते हैं। इसलिए कोई सा भी लोक हो, लोक अर्थात जो स्थूल भूत हैं, उन स्थूल भूतों में तो तमस की ही प्रधानता होगी, उसमें कभी सत्व की प्रधानता नहीं हो सकती। इसलिए लोकों की रचना की दृष्टि से किसी को सत्व बहुल नहीं कहा जा सकता। इसलिए हम सत्व आदि की न्यूनाधिकता भावनाओं के आधार पर समझते हैं, जो किसी परिवार अथवा जन समुदाय में संभव हो सकती है। ऐसे जन समुदाय को सूत्र के ऊर्ध्व पद से कहा गया है। अब यहाँ पर एक और शंका का समाधान होता है कि जो लोग कहते हैं ऊंचा लोक और नीचा लोक, तो इसका भी समाधान यहाँ पर कर दिया। ऊंचा लोक और नीचा लोक का यहाँ पर क्या है, वो ये है कि मान लीजिए पृथ्वी है और इसी प्रकार का कोई और ग्रह है, तो इन सारे के सारे ग्रहों की जो निर्मिति है वो पंच महाभूतों से हुई है। और जो पंच महाभूत हैं, हमने ये पढ़ा कि उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तामसिक जो अहंकार है उसके द्वारा पंच तन्मात्राएं, और पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत की रचना होती है। तो इसलिए जितना भी लोक वाला भाग है वो सारा का सारा तमस प्रधान ही होगा, वो कभी भी सत्व प्रधान हो ही नहीं सकता। इसलिए सत्व प्रधान कोई लोक है, जैसी कल्पना की है वैकुंठ धाम, वहां पे सत्व ही सत्व है, तो वो ऐसा स्थूल लोक नहीं है, वो सूक्ष्म लोक है, जिनके बारे में मैंने आपको पहले सप्त लोकों की चर्चा में बतलाया था। वो इस प्रकार के लोक नहीं है, वो सूक्ष्म लोक है जहां पर मुक्त जीव रहते हैं। लेकिन जो स्थूल लोकों की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, स्थूल लोकों में सभी लोकों का निर्माण जो है वो कैसा हुआ है, इन पंच महाभूतों के होने के कारण से यहाँ पर तामिश्र की ही प्रधानता रहती है, तम की ही प्रधानता रहती है। तमो विशाला मूलतः, तम प्रधान सृष्टि निम्न होती है, मूलतः माने निम्न होती है। तमो बहुल सृष्टि निम्न योनियों अथवा श्रेणियों में होती है, जो अज्ञानांधकार से आवृत हैं, जहां आत्म चर्चा का प्रश्न नहीं, पेट भरना और संतति बढ़ाना ही स्वभाव है। बहुत से मनुष्य और अन्य समस्त प्राणी संसार इसी प्रकार की सृष्टि है। यह सब तमोगुण प्रधान सृष्टि कही जाती। तो जो लोग इस संसार में कैसे हैं, येषाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मः ते मृत्यु लोके भुविवार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। वो लोग जो केवल और केवल अपने जीवन में एकमात्र कार्य यही जानते हैं कि पेट भरो, संतान उत्पन्न करो, किसी भी तरीके से किसी को भी मार करके, किसी को भी धोखा दे करके, किसी के साथ बेईमानी करके, किसी के साथ झूठ बोल के, जैसे भी हो खुद जियो, तो ऐसे लोगों का जीवन जो है वो पशु के समान है, कीड़े के समान है। उनका जीवन वास्तव में मनुष्य जीवन नहीं है, क्योंकि उसमें भोग्य पदार्थों के लिए ही केवल प्रयत्न हो रहा है, और भोग्य पदार्थ जो है वो तामसी होने के कारण से उस व्यक्ति की जो वृत्तियां हैं उनका यही पता चलता है कि वो तामस प्रधान वृत्तियों वाला व्यक्ति है। और इसे निम्न श्रेणी में, मध्यम श्रेणी के कौन से हैं, रजो बहुल श्रेणी जो है वो मध्यम श्रेणी होती है। मध्यो रजे विशाला, मध्य रजो विशाला,
रजो विशाला रजः प्रधान सृष्टि मध्य मध्य में, रजोगुण प्रधान अथवा रजो बहुल सृष्टि मध्यम श्रेणी की कही जाती है। समस्त मानव समुदाय प्रायः इसी सृष्टि का अंग है, पर इसी में कुछ सत्व बहुल और कुछ तमो बहुल सृष्टि भी है। तो मनुष्य जो है वो मुख्य रूप से क्या है, रजो बहुल है। इसमें जो सत्व की ओर बढ़ जाते हैं वो दैव तुल्य हो जाते हैं, और जो तम की ओर बढ़ जाते हैं वो पशु तुल्य हो जाते हैं। यह सब अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार हुआ करता है। इसकी निश्चित रेखा कहीं नहीं खींची जा सकती। शुभ के साथ कुछ अशुभ रहता है और अशुभ में भी कुछ शुभ की संभावना बनी रहती है। तो ये जो विभाग है स्थूल दृष्टि से न्यूनाधिकता के आधार पर कल्पना किया जाता है। जो सृष्टि की त्रिगुणात्मकता का द्योतक है, उसी के अनुसार कर्म करता हुआ आत्मा विभिन्न प्रकार के सर्ग का निमित्त बना करता है। प्रकृति की विविध प्रवृत्ति में कर्म वैचित्र्य निमित्त हैं। इस अर्थ का प्रतिपादन यहाँ पर अगले सूत्र में कहा गया, कर्म वैचित्र्यात् प्रधान चेष्टा गर्भदासवत्। प्रधान कर्मों की विचित्रता से जो प्रकृति की विविध प्रवृत्ति हुआ करती है वो कैसी है, गर्भदास के समान। प्रधान की समस्त विविध प्रवृत्ति यद्यपि उसके मूल रूप की विचित्रता के कारण होती है, सत्व रजस और तमस की विभिन्नता और उनके समन्वय की न्यूनाधिकता कार्य की विचित्रता का कारण है, पर मूल तत्वों के इस प्रकार वैलक्षण की ओर उन्मुख होने में कर्मों की विषयता भी निमित्त है। कारण यह है कि यह समस्त सर्ग आत्मा के लिए रचा जाता है। यदि उस रचना में आत्मा का किसी तरह का कोई संपर्क न माना जाए तो आत्मा के भोग के लिए रचना की अनुकूलता का नियम नहीं होगा। जैसा भी जगत बनता है या बनाया जाता है उसमें आत्मा के भोगों के लिए अनुकूलता का अवश्य ध्यान रखा जाता है। इस अनुकूलता की व्यवस्था के लिए आत्मा और रचना के अंतराल में कोई संयोजक स्वीकार करना ही होगा, और वही संयोजक कौन है, वो परमात्मा है जो इनके सामंजस्य को बनाकर रखता है। वह आत्माओं के कृत कर्म इसको कहे जा सकते हैं जिनके फल के रूप में आत्माओं की स्थिति समान है, मूल कारण की स्थिति भी समान है। अनंत आत्माओं के अनंत प्रकार के कर्म प्रधान द्वारा रचना की विलक्षणता में निमित्त बनते हैं। तब उनके कारण केवल 3 प्रकार के सत्व रजस तमस का अंतर प्रस्तार होता जाता है। सूत्र में गर्भदास का अर्थ दृष्टांत कार्य में स्वाभाविक प्रवृत्ति का संकेत करने के लिए दिया गया है। दास के गर्भ में उत्पन्न हुआ व्यक्ति स्वभावतः सेवा कार्य में अधिक चतुर हो सकता है। वह साधारण संकेत पर स्वामी के लिए निरंतर विविध कार्यों में संपृक्त रहता है। प्रकृति भी इसी प्रकार आत्माओं के भोग आदि के लिए उनके कर्मानुसार प्रवृत्त हुआ करती है। तो यहाँ पर यह बतलाया गया है कि संसार की जो रचना है वो प्राणियों के कर्मों के अनुसार है। यानी जैसे मैं पहले भी एक बार कह चुका हूं, फिर दोहरा देता हूं, इस संसार में जितने भी प्रकार के प्राणी हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कीड़ा हो जो हमें आंखों से भी नहीं दिखाई देता, इतना छोटे से छोटा कीड़ा हो, और या फिर हाथी ऊंट और व्हेल जैसे विशालकाय जानवर हो, उन सबके लिए जो भी भोग्य सामग्री है वो इस संसार में पहले से उपस्थित है। और जब वो भोग्य सामग्री पहले से उपस्थित है तो इस बात का पता चलता है, प्रमाणित होती है ये बात कि इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है वो किसके हिसाब से हुआ है। इस सृष्टि में जो प्राणी हैं उन प्राणियों के भोग के लिए ही इस सृष्टि का निर्माण। तो यहां से भी हमारा वो सिद्धांत प्रमाणित होता है जो बार बार हम बात कहते हुए चले आ रहे हैं कि प्रकृति का और प्रकृति के द्वारा इस सृष्टि का जो होना है उसका मूल कारण, उसका जो प्रयोजन है वो क्या है, वो प्राणियों के भोग और अपवर्ग को सिद्ध करना है। तो अपवर्ग जो है वो प्राणी स्वयं सिद्ध करते हैं और भोग जो है वो प्रकृति के द्वारा सिद्ध किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर हम ये समझते हैं कि परमात्मा कितना ज्ञानवान है कि वो सब प्रकार के प्राणियों के कर्मों की व्यवस्था का ध्यान रखता हुआ कि किसके द्वारा कैसे कर्मों के द्वारा कैसे प्राणियों का जन्म होगा,
किस प्रकार के शरीर में वो होंगे और किस प्रकार की उनकी प्रवृत्तियां होंगी, कितने प्राणी शाकाहारी होंगे, कितने प्राणी मांसाहारी होंगे और कितने प्राणी जो है वो कीट पतंगों को खाने वाले होंगे, उन सब के हिसाब से उनके भोगों की व्यवस्था परमात्मा करता है इस सृष्टि में। और इसको इस रूप में भी मान सकते हैं कि उन प्राणियों के जो कर्म हैं, उन कर्मों के कारण से उनको यहाँ पर भोग्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। शुभाशुभ कर्मों के अनुसार ऊंच नीच लोकों की प्राप्ति का वर्णन किया गया। अति शुभ कर्मों से उच्च लोक की प्राप्ति को परम कृतार्थता समझना ठीक होगा। उससे अतिरिक्त मोक्ष अथवा मोक्ष की अवस्था क्यों स्वीकार की? अब यहाँ कह रहे हैं कि जिन लोगों को अच्छे कर्मों के कारण से, पुण्य कर्मों के कारण से उच्च लोक की स्थिति प्राप्त हो गई, अच्छा जीवन प्राप्त हो गया, अच्छा शरीर प्राप्त हो गया, अच्छी बुद्धि प्राप्त हो गई, अगर हम उसी को मान लें आनंद की अवस्था, हम मुक्ति की अवस्था को क्यों समझें? इसमें जो मुक्ति हमने यहाँ पर चर्चा की है, उस मुक्ति को क्यों स्वीकार किया जाए जब उच्च लोक में, अब जैसे मान लीजिए इस संसार में रहते हुए हम जिस मुक्ति की चर्चा कर रहे हैं कि सब तरह के पदार्थों की उपलब्धि, सब प्रकार के सुखों आनंदों की उपलब्धि मुक्ति की अवस्था में होती है, तो यहाँ पर कोई व्यक्ति अगर संसार को देखे और जो धनपति लोग हैं, जो जब जहां चाहें जैसे चाहें उस प्रकार के साधनों को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें अगर कहीं दूर देश में जाना है तो फटाक से अपने चार्टर्ड प्लेन से उड़ करके चले जाते हैं। उन्हें अगर समुद्र में रहने का मन करे तो उनके पास में शिप है, उस शिप में चले जाते हैं। उन्हें अगर बड़े मकान में रहने का मन करे तो बड़े मकान में रह जाते हैं, छोटे में रहने का करे तो छोटे में चले जाते हैं। उनको जिस प्रकार के भोग्य पदार्थों का भोग करना है, उनको धन की उपलब्धता के कारण से सारे के सारे भोग्य पदार्थ उपलब्ध हो जाते हैं। तो कई बार ऐसा भी मन में आ सकता है व्यक्तियों के कि हम इसी स्थिति को मुक्ति क्यों ना मान लें जिसमें सारे सुख उपलब्ध हैं, हम उसके लिए अलग से मुक्ति की बात क्यों करें? तो यहाँ पर सूत्रकार इसका समाधान करते हैं, आवृत्ति ततस्ताप्युत्तरोत्तर योनिर योगाध्येय, आवृत्ति तत्राप्युत्तरोत्तर योनि योगाध्येय ऊर्ध्व लोक प्राप्ति मोक्ष है, ऐसा विचार हेय परित्याज्य है, त्यागने योग्य है। तत्रापि वहां पर भी उत्तरोत्तर योनि योगात, आगे आगे योनि जन्म संबंध से आवृत्ति सतत आवागमन बना रहता है। अब इसको क्यों ना समझा जाए? इसलिए नहीं समझा जाए कि हम जिस स्थिति की बात कर रहे हैं वो स्थिति कैसी है? त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति। अत्यंत माने कितनी अत्यंत? तो उसकी जो समय सीमा बतलाई गई वो कितनी है? 31 नील 10 खरब वर्ष के लिए आपकी छुट्टी हो जाना। लेकिन हम जब सांसारिक पदार्थों की उपलब्धता में इस दृष्टि से देखते हैं तो पता चलता है कि जिनको इस जन्म में तो बहुत सारे पदार्थ प्राप्त हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि अगला जन्म उनका मनुष्य का हो, और मनुष्य का होकर के अगर मनुष्य का हो भी तो उनको फिर से ये सारे के सारे साधन उसी घर में जन्म मिलकर के प्राप्त हो जाएं, ये स्थिति वहां पर निश्चित नहीं है। तो बार बार जन्म और मरण के चक्कर में पड़ने के कारण से इस स्थिति को मुक्ति जैसा मान लेना, ये विचार त्याज्य है, त्याग करने योग्य है। इस विचार को मन में, ये कैसी अवस्था हो गई? तुष्टि की अवस्था। एक सिद्धि प्राप्त हो गई, उससे आप संतुष्ट हो गए कि धन के रूप में आपको प्राप्त हो गया कि भाई अब तो मैं जो चाहता हूं सो कर लेता हूं। यही बात तो मुक्ति की बतलाई है कि जैसा सुख चाहो वैसा सुख भोग लो। इस स्थिति को अगर इस रूप में कोई समझने लगता है तो ये तुष्टि है, और तुष्टि के कारण से वो व्यक्ति मोक्ष के सुख को प्राप्त करने से वंचित रह जाएगा, क्योंकि ये बाधा है। तो इसलिए ये विचार हेय है और छोड़ने योग्य है कि शुभ कर्मों से किसी उत्तम लोक में पहुंच जाना अर्थात श्रेष्ठ योनि में जन्म लेना ही मोक्ष का स्वरूप है, क्योंकि ऐसी स्थिति में पुनः पुनः जन्म के और मृत्यु के होते रहने के कारण आवृत्ति बनी रहती है। अभिप्राय यह है कि श्रेष्ठ शरीर में जन्म लेकर भी जन्म का जो क्रम है वो समाप्त नहीं होता, परंतु वह वहां पर भी बना रहता है। इसलिए केवल मात्र बहुत धन प्राप्त हो जाने से, बहुत विद्या प्राप्त हो जाने से, बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हो जाने से ये समझ लेना कि हमको मुक्ति की क्या आवश्यकता है, इसी में हम मुक्त हो गए, इसी में हम आनंद ले रहे हैं,
तो ऐसा विचार जो है वो उन लोगों को नहीं मन में लाना चाहिए जो मुक्ति पथ के गामी हैं, अपितु उनको जब तक आत्म साक्षात्कार की, आत्म ख्याति की अवस्था प्राप्त न हो जाए तब तक निरंतर अपने प्रयत्न को बनाए रखना चाहिए, उस प्रयत्न के क्रम को तोड़ना नहीं चाहिए। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करेंगे, इससे आगे कल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत